और एक Yes. एटम जो ऑन द होल, अगर एक एटम को देखोगे तो मेरा एक एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, मैंने ये बोला है। और बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है। जो एटम में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, दे आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। और इस सेंटर को क्या KLM. बोलते हैं हम लोग? No. K shell. नहीं नहीं नहीं, एक सेंटर का एक नाम है, न्यूक्लियस। अच्छा वो, सेंटर इज ठीक है। कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दे आर लोकेटेड एट द सेंटर। वो न्यूक्लियस के एटम के बीच में मिलते हैं और उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। तो आपको Yes पता चल ma'am. गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ लोकेटेड है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे एक ऑर्बिट हमारा, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। और इन ऑर्बिट्स के हमने कुछ नाम भी रखे थे, वो नाम क्या है? KM, KLMN करेक्ट। O. पहले वाले ऑर्बिट को हम के बोलेंगे, सेकंड वाले को एल, फिर एम, और फिर ऐसे एनओपी करके हम अलग अलग नाम रख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए एक रूल था। उस रूल को क्या बोलते हैं? 2n square. 2n स्क्वायर का रूल था। 2n स्क्वायर रूल क्या कहता है? देर इज ए लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। एक लिमिट है कि हर एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब जैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट के में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2n स्क्वायर का रूल लगा के क्या आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 2, ऑर्बिट 8, एल में 18, कितने हो सकते 32. हैं? 8। एम में होंगे 18 और एन में होंगे 32। तो ये जो है ना, Yes. ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ये आप याद कर लो, 2, 8, 18, 32। ओके, ये हमने फिर से एक एनर्जी लेवल बना लिया था। और देखो यहाँ पे हमने पहले वाली जो ऑर्बिट है उसमें हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, सेकंड वाली में इसीलिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। क्या सेकंड ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? No ma'am. नहीं हो सकते, It ठीक है। will shift. हाँ, तो फिर वो शिफ्ट होके अगली वाली ऑर्बिट में Yes जाएंगे, ma'am. है ना। उसमें ना लेके हम अगली ऑर्बिट में लेंगे। अब हमने कितने पढ़ लिए? 4 पॉइंट्स पढ़ लिए। देखो पॉइंट नंबर 5। देखो, एवरी एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड every energy level is associated with certain amount of energy। हर एनर्जी लेवल की अपनी एक एनर्जी होती है, Yes ma'am. ठीक है। हर एनर्जी लेवल की अपनी एक एनर्जी होती है। Yes. सिक्स्थ, इफ एन इलेक्ट्रॉन Ma'am, what is the meaning of associated? एसोसिएटेड मतलब उसमें होना, उससे संबंधित। Okay. तो हर एनर्जी लेवल की अपनी एक एनर्जी होती है, मतलब ये है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, देर इज नो चेंज इन एनर्जी, देर इज नो चेंज इन एनर्जी लेवल, इन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका, लिख लो फिर बताती हूँ। Yes ma'am. देखो, मैंने बोला कि हर एनर्जी लेवल, मान लो मैंने के ले लिया, एल ले लिया, एम ले लिया, मैं पूरा राउंड नहीं बना रही हूँ। के एल एम जब लिया हमने, तो इसमें क्या था कि हर एनर्जी लेवल में मैंने बोला कुछ एनर्जी है। मान लो पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी है E1, दूसरे की है E2 और तीसरे की है E3, ठीक है। तो अब ये ऐसा हो गया ना कि मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर के शेल में रिवॉल्व करना है तो उसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए, राइट। Yes ma'am. समझ रहे हो? मतलब ऐसा हो गया Yes. जैसे कि इस के शेल का ना एक रेंट है, कि मान लो आपको ना इतने रुपीस पे करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे रहना है। तो इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन अगर उसमें ही के में ही रिवॉल्व कर रहा है तो उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन का मन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन का मन हो गया कि मुझे के में नहीं रहना, मुझे एल में रहना है। तो क्या वो सेम एनर्जी के साथ एल में जा सकता है?
नो। नहीं, अब उसको क्या है, अगर उसको एल में जाना है तो इट्स लाइक एल का जो रेंट है ना वो ज्यादा है। तो अगर आपको हायर चीज में अपग्रेड करना है तो आपको थोड़ी और एनर्जी लगेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वाले एनर्जी लेवल पे आ सकता है। आ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्बिट में मूव करेंगे, वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए एक्स्ट्रा। अब मान लो कोई यस मैम। इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो मान लो इस वाले पे था, अब उसको जाना है E2 पे, तो अब वो क्या करेगा, उसको मैम अपनी और एनर्जी जो है वो लूज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अच्छा, पास ज्यादा एनर्जी है। वापस आना है तो। वापस आना है मतलब उसको छोटे कम ऑर्बिट में जाना है, क्योंकि कम ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है। तो अगर उसको उस ऑर्बिट में वापस आना है तो उसे अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। एटॉमिक नंबर, एनी आइडिया एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैं किसी एक पर्टिकुलर एटम का जो मास नंबर होता है। मास नंबर इज डिफरेंट। मैम किसी एलिमेंट, नहीं नहीं, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर। हाँ ऐसा है, बट फिर भी देख लो, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, atomic number of an element is equal to, atomic number of an element is equal to number of protons, number of protons present, number of protons present in that element. एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। इन दैट एलिमेंट्स एटम, एटम में लिख लो उस एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। यस मैम। ठीक एटम। है, हाँ एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अभी प्रोटॉन्स होते कहाँ पे हैं? प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और अगर हमें ये पता हो किसी भी एलिमेंट के एटम का कि इस एलिमेंट के अंदर जो एटम है ना उसके अंदर इतने प्रोटॉन्स है, तो क्या हम उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं? बता सकते हैं ना। यस। हाँ, यस। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम ले लेते हैं। हीलियम इज इक्वल्स टू 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। 2। तो क्या लगता है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हीलियम कितने होंगे? 2। 2, करेक्ट। क्योंकि 2 वही नंबर है जो उसके एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा है। अच्छा, अब ये बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे फिर हीलियम में? 2। 2। क्यों? तुम ही आप बताओ, 2 क्यों होंगे? यस मैम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में 2 क्यों होंगे? प्रोटॉन 2 है ना, इलेक्ट्रॉन, हीलियम के प्रोटॉन 2 है इसलिए, तो मतलब उससे क्या उसका। हो जाता है? विशाल आप बताओ क्यों आया नंबर ऑफ मैम, इलेक्ट्रॉन्स 2? मैम एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। एक एलिमेंट में नहीं, एक एटम में बोलो। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही होंगे। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? यस मैम। बट मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो है ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, ये हमारा सिर्फ न्यूट्रल एटम में ही बोल रहे हैं हम, इन न्यूट्रल एटम। अभी हम आगे पढ़ेंगे, कई बार एटम न्यूट्रल नहीं होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम देखेंगे कि कई बार एटम जो है ना हमारे वो न्यूट्रल नहीं होते, तब आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होंगे। बट एक यस एटम है मैम। न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। लिख लिया ये आपने? नो, लिखना है। लिख लो, हाँ लिख लो ये। ओके मैम। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन तो लिख ली ना आपने?
ये मतलब पहले लिखा था नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाँ नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन। पे फिर से लिख लो आप, ताकि आपको याद भी रहेगा कि ये क्यों आया है। और ये न्यूट्रल एटम भी लिख लेना इस पर। ओके मैम। ठीक है, एक और एग्जांपल विशाल आपका भी हो गया ये। यस मैम। हाँ, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन ले लो, लेट्स से एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है 1। 1 तो इसमें बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, जिसका आपको एटॉमिक नंबर पता हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम, कार्बन का लिख लेते हैं। चलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि एट द एंड हमें कार्बन ही पढ़ना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6 6। और 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6। ओके, 6। आई थिंक अब आपको ये एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मास नंबर। हाफ ऑफ एटॉमिक नंबर शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। लिख लो, इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in an atom। मतलब मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत बेसिक है केमिस्ट्री का, एंड आई थिंक पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए लिखवा यस रही हूँ। मैम वैसे हमें पता है। मास नंबर की इतनी जरूरत नहीं है, बट मास नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। और चाहो तो यहाँ पे ही लिख लो कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो आपको सीधा सीधा दोनों में डिफरेंस भी दिख जाएगा। डबल ऑफ मास नंबर। डबल ऑफ नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि जरूरी नहीं। नहीं है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल हो दोनों में। बट यस। एटॉमिक नंबर मतलब एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर, एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के वो मास नंबर। बट एट द एंड दे बोथ लाइन वही ना, क्या? न्यूक्लियस। हाँ, है न्यूक्लियस न्यूक्लियस। के अंदर ही, है न्यूक्लियस के अंदर ही दोनों चीजें। मास नंबर में एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड किया जाता है, बट इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए हम उसे लिखते नहीं है। अदरवाइज एटम के मास का मतलब है कि आप प्रोटॉन का भी निकालो, न्यूट्रॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी। ठीक है, लिख लिया ये। यस मैम। 2 नेक्स्ट हेडिंग मिनट्स लिखो। मैम। आप लिख रहे हो क्या विशाल अभी? यस मैम। हाँ, लिख लो आप। ठीक है, स्टार्ट करें अब। यस मैम। यस मैम। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है, ऑलरेडी हमने देख ही लिया है, बट थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर से लिखेंगे, इट इज गवर्न बाय 2n² रूल। इट इज गवर्न बाय 2n² रूल। अगर मैंने अपनी सेल्स दिखाई हैं, मान लो K, L, M, N, और अगर मुझे इसका n लिखना है तो इस क्या होता है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल रहते हैं सब में? 2n² रूल के इक्वल।
तो इसमें कितना आ जाएगा 2 1 स्क्वायर 2 2 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर 2 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 8 18 32। So they are the number of electrons that every cell can accommodate. Shall we move? एक क्वेश्चन करते हैं। Write the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है अभी देख लेंगे, इसी को बोलते हैं जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक Yes, ma'am. कॉन्फ़िगरेशन। ब्रैकेट में लिख लेना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट द इलेक्ट्रॉनिक मैम किसको लिखनी कॉन्फ़िगरेशन है? ऑफ ऑक्सीजन एटम। टू 6 वेरी गुड। एटॉमिक नंबर लिखेंगे सबसे पहले हम इसका। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 8 क्या हो जाएगा 8। फिर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है। 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल्स टू 2 6 राइट, क्योंकि फर्स्ट वाला के शेल में कितने आ सकते हैं, ऊपर में के और एल भी लिखो। 2 के और एल, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं हम, और एल में हम कितने कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। 2 में कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम, बट एल शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। तो उसके पहले शेल में 2 चले गए तो उसके पास कितने बचे 6 ही तो बचे, तो वो 8 कहाँ से रखे, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 8 है। ओके अभी और देखते हैं, फिर देखना ऐसे ही करो। नियोन के लिए करो। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 2 8 करेक्ट 2 8। देखो अब 8 आया ना यहाँ पे, क्योंकि नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए आप 2 8 लिख सकते हो। एक और करते हैं इसके बाद में। अब करो क्लोरीन का कर लो। क्लोरीन, इसका सिंबल क्या होता है क्लोरीन का? Cl Cl। 17 एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर है 287 मेरा 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 287 कॉन्फ़िगरेशन लिखो। करेक्ट। टू में आप लिखो। 287 ठीक है, लिख लो आप अपनी कॉपी में। Okay. 287 287 आया आपका। अभी आपको पता भी एम सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं 2 8 18, लेकिन क्लोरीन के पास 7 ही थे, तो क्या करते 7 ही रखे फिर, है ना। ठीक है, अब इसके नीचे एक टेबल बनाओ। पहले लिखो एलिमेंट, थोड़ी बड़ी बनेगी, बता रही हूँ क्या क्या आएगा। एलिमेंट का सिंबल, सिंबल के आगे उसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के एल एम एन इतना लिख लो, लाइन बना लो। और यहाँ पे मैं आपको लाइन से एलिमेंट बोल रही हूँ, एलिमेंट लिखते जाओ। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट सेकंड मत डालो, जरूरी नहीं है, बस एलिमेंट लिखो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या होगा हीलियम, हीलियम, फिर लिथियम, लिथियम, लिथियम,
फिर बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5th बोरोन, 6th कार्बन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, 7 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 9 फ्लोरीन। 10 नियॉन, विशाल लिख रहे हो आप? 10 नियोन, 11 सोडियम, मैग्नीशियम, टोटल 20 लिखेंगे हम लाइन से सारे, तो लिखते जाओ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, रहेगा सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम कैल्शियम, और 20 पे कैल्शियम। सारे लिख, मैम थोड़ा छोटा कर दो। छोटा कर दूं? सारे लिख, सारे बता दूं? दिखेंगे नहीं लेकिन आपको दिख रहे हैं। लिख लो विशाल तो बताना फिर। अब इन सबका साइड में सिंबल लिखो। और सिंबल के आगे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंबल के आगे एटॉमिक नंबर लिखेंगे पहले हम। मैम एटॉमिक नंबर तो लिख ही दिया। जो 1 2 लिखा है आपने, हाँ तो वही तो है एटॉमिक तो नंबर। उधर लिख लो, चाहे उधर फिर एटॉमिक नंबर हेडिंग डाल दो चाहो तो आप। ठीक है, उधर हेडिंग डाल दो, वो भी चलेगा, और चाहे तो इधर 1 2 लिख लो, जैसे भी ठीक लगे। बट सबके सिंबल लिखो, और जिसका नहीं आए वो बताना मुझे। फास्फोरस का पीएच होता है ना? फॉस्फोरस का पी होगा। ओके मैम। अब इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप आगे। हाइड्रोजन का क्या होगा? 1 1। हीलियम का क्या होगा? 2 2। लिथियम का 2 1 1। 2 बेरिलियम 2 का 2 2। 2 3 2 4 कार्बन का 2 4। नाइट्रोजन का 2 2 5। 5 2 2 6। 6 2 7। 2 7 नियोन पे आ गए 2 हम। 8 2 8। 2 8 1 ऐसे आगे लिख लो। टू 8 1। 2 8 2। 2 8 3। 2 तुम्हें कोई 8 प्रॉब्लम 4 2 इसमें? 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 9 2 8 10
ये जो लास्ट वाला है ना, ये 289 मत लिखो, इसको लिखो 2881। वैसा क्यों होता है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट पोटेशियम और कैल्शियम 42 का 2881 होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है इन दोनों में। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मार्क लगा के लिख लो, बिकॉज एक्चुअली इसके एटम इतना बड़ा नहीं है ना, तो वो होल्ड नहीं कर पाता 18 इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए वो ओके 2881 रहता है। तो इसको थोड़ा मार्क लगा के लिख लो चाहो तो। इनका थोड़ा अलग, बाकी सब में आपका वो 2n² रूल से जो भी आ रहा है वो कर दिया है। तो अब हमें सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आते हैं, इजी है। यस मैम। हेडिंग लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोई आइडिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पढ़ा तो था। अभी आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है विशाल? यही चल रहा है यही वाला चल रहा है, ओके। अभी, तुम्हें आप मतलब बताओ। स्टार्ट नहीं हुआ, आज स्टार्ट हुआ है। अच्छा, मैम कार्बन एंड कंपाउंड ही चल रहा है। मैम अल्कोहल्स पढ़ा वो रही नहीं हूँ। पूछ रही हूँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो पूछ रही हूँ। नहीं पता? मैम मैम एक मिनट। मैम एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उसको कहते हैं शायद। कुछ कुछ, हाँ। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो लेट्स राइट व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी फाइंड करते हैं फिर वैसे ही कुछ। the number of electrons present in the outermost shell, number of electrons present in the outermost shell of an atom is called valence electrons। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। उसकी सबसे बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अभी हमने पूरे 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, राइट? मैम तो जो लास्ट वाला होगा वो वैलेंसी होगी, है वो ना? नहीं, वैलेंसी नहीं होगी वो। अभी वैलेंसी पे नहीं आए हम, अभी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ मुझे, हीलियम के कितने हैं? 0 क्यों 2। 2? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल एक ही है, के है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 में ये आप बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन बताओ कितने हैं? कार्बन का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फोर टेल मी। फोर 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 4। फोर ऐसे ही मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। 7। 7। ठीक है, इजी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आप बता सकते हो? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वाई हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आर कॉल्ड नोबल गैसेस। इनको हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? इनका एक और नाम है, एनी आइडिया? इनर्ट इनर्ट गैसेस। गैसेस। इनर्ट गैसेस